इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। इसके बारे में भी जानना आपके WB टेट के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर। अब ये तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, हमने पढ़ाया था। तो अगर हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करें, एक होता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर और एक होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब ये क्या होता है इसको जरा बात को समझिए। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे कि होता है 1 2 3 4 या फिर 83 84 85 86 कोई भी नंबर लीजिए, सीरियली उसमें 1 + 1 + 1 + 1 जो है करते रहना पड़ता है। तो अगर हम देखें यहाँ प्रत्येक में कितने का फर्क है, प्रत्येक में जो है 1 का डिफरेंस होता चला जाता है। यानी कि नंबर जो होते हैं सीरियली आते हैं। ये नंबर क्या आते हैं? सीरियली आते हैं। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पे कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले जो पहला नंबर होता है जो कि अननोन होता है, यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया, पर नंबर ऐसे अननोन होते हैं। तो हमको पहला नंबर क्या है, हमें एज्यूम करना है कि जो हमारा पहला नंबर है वो हमारा क्या है? x है। x कैन बी एनी नंबर, 1 से शुरू हो सकता है, 83 से शुरू हो सकता है, 46 से शुरू हो सकता है, 99 से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर अगर x होगा तो अगला नंबर क्या होगा? इस x में +1 होगा। सेकंड नंबर क्या होगा? इस x में +2 होगा। तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या होगा? x में x + 3 होगा। और इस तरह से x + 4 x + 5 x + 6 करते हम आगे चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम 1 को x मान ले तो ये x हो गया, x की वैल्यू 1, तो अगला नंबर क्या होगा? x + 1। तो x + 1 यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। x + 2 कितना हो जाएगा? ये x + 1 हो गया। x + 2 कितना हो जाएगा? तो 2 में फिर +1 करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4। या जो ये जो पहला नंबर है x, ये देखिए x में हमने 1 प्लस किया, यानी 1 में 1 प्लस किया 2, 1 में हम 1 प्लस करेंगे 2, 2 प्लस करेंगे तो 3 और 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 83 + 1 84, 83 + 2 85, 83 + 3 कितना हो जाएगा? 86। तो जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं यानी कि जो एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उसे हम कहते हैं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर की खासियत ये होती है कि नंबर हमेशा इवन नंबर से शुरू होता है। जैसे कि अगर पहला नंबर अगर 2 है तो अगला नंबर 4 होगा, फिर अगर नंबर 6 होगा, अगर नंबर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और ऐसे करके ये आगे चलता जाएगा। जैसे 68 है तो अगर नंबर क्या होगा? +2 हो जाएगा 70, अगर नंबर क्या होगा? +2 हो जाएगा 72, इस तरह से। और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें खासियत ये होती है कि इसकी शुरुआत 1 से होती है, या 1 से नहीं होती, इसकी शुरुआत ऑड नंबर से होती है जो इवन नहीं होता है। तो वो 1 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो ऑड नंबर से शुरू होना चाहिए। इससे पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर क्या होगा? +2 करेंगे, अगला क्या होगा? +2 करेंगे, और अगला क्या होगा? +2 करेंगे। तो 1 3 5 7 या 33 35 37 सब में क्या है हमारा? +2 है। तो अगर हम देखें, अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा? सबसे पहला नंबर होता है हमारा x। सबसे पहला नंबर क्या होता है हमारा? x। और x के बाद क्या होता है? x + 2 x + 4 x + 6। तो पहला नंबर हम क्या मानेंगे? x, x + 2 x + 4 और x + 6। और अगर ऑड नंबर भी हम लेते हैं तो पहला नंबर क्या होगा हमारा? x, अगला क्या होगा? x में x + 2 x में x + 4, इसी x में x + 6। कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 अगर फर्स्ट नंबर है तो हम इसे x मान लेते हैं। तो अगला नंबर क्या होगा? इसमें 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर क्या बोला है? x + 4, यानी इसी नंबर में फिर हम 4 ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 6। और इसी में अगर हम +6 ऐड करेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से 2 4 6 8, 2 में हमने +2 किया, इसी 2 में हमने +4 किया 6 हो गया, इसी 2 में हमने +6 किया 8 हो गया। तो इस तरह से जब हमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए तो एज्यूम द नंबर सबसे पहले x + 2 x + 4 x + 6, और ऑड में भी x + 2 x + 4 x + 6 दोनों सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर की हम बात करेंगे तो जो पहला नंबर स्टार्ट होगा वो इवन नंबर होगा, और जब ऑड नंबर की बात करेंगे तो जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। चलिए, ये था कंसेक्यूटिव नंबर्स जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके ऊपर कुछ सवाल है उसको हम देख ले ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द सम का मतलब होता है एडिशन, यानी कि प्लस किसका? 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। आपको यहाँ पे इवन नंबर बोल दिया है, तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसको प्लस करने से कितना आता है? 44 आता है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम कितना होगा? ओरिजिनल स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर। तो इन्हीं 4 नंबर को स्क्वायर करके जब उसको हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कितना होगा?
सवालों की भाषा को हम समझाते हैं। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर है x, तो सेकंड नंबर क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4 और चौथा क्या होगा x+6। तो देखिए ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुए। पहला हुआ x, सेकंड हुआ x+2, थर्ड हुआ x+4, फोर्थ हुआ x+6। और चूंकि इनका सम करने बोला इसलिए हमने क्या साइन दिया, प्लस साइन दे दिया। और इन सब को प्लस करने से कितना आता है, 44 आता है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हैं तो आपको पता है 4x तो होंगे ही, तो ये तो आप बिना लिखे भी लिख सकते हैं कि भैया ये पहले से लिख दो 4x, क्योंकि कितने कंसेक्यूटिव इवन नंबर है या कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो 4, और 4x तो होंगे ही, लिख दो। उसके बाद प्लस, बाकी क्या है, पहला वाला x होता है, पहला वाला x होता है, इसके साथ कोई नंबर कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगले के साथ क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। अगर 4 टोटल नंबर है कंसेक्यूटिव तो 3 वैल्यूज होंगे, 2 + 4 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो आप अगर समझते हैं तो ये लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट आप ये लाइन भी लिख सकते थे। फर्दर हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 12 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 में से 12 को माइनस करेंगे, और ये 4 यहाँ 4 × x हो रहा है, 4 इंटू को इस तरफ ले जाने से डिवाइड हो जाता है, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा यानी कि 3 है ना, 4 में 2 गया 2, 4 में से गया 3 और 4 से भाग करेंगे, 4 × 8 कितना हो जाएगा 32। अब आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो हमारे पास 4 नंबर है जिसमें x की वैल्यू आई 8, तो x+2 कितना आ जाएगा, यानी कि 8 + 2 10, x+4 कितना आ जाएगा, यानी 8 + 4 = 12, और x+6 कितना आ जाएगा, यानी 8 + 6 कितना आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये आपका नंबर हो गया। पर सवाल आपका आंसर ये नहीं हुआ, आंसर आपका क्या होगा, पूछा है व्हाट इज द सम, आपको सम निकालना है ऐड, लेकिन किसका, ओरिजिनल स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर है ना, पहले इनका स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 144, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 196। यही तो होगा ना, देखो जरा ध्यान से, 14 का स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर 16, 2 चौका, ठीक है। तो अब क्या बोला है, ये जो आपने जो ओरिजिनल नंबर जो आया, ओरिजिनल नंबर इनके स्क्वायर आपने किए जो आ गया, अब इनको क्या करना है, सम करना है। तो सम कर दीजिए, ये 100, ये 200, ये 300, मैंने आपको ऐड करना सिखाया है, 100 200 300, ये 96 है, इसको यहां से 4 दे दीजिए, तो बताइए 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। तो 1 2 300 तो है ही आपके पास, 100 आपको यहां मिल गया, तो हो गया 400। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है 64 और यहाँ 4 आपने दे दिया तो कितना बचा 40, तो यहाँ भी 60 और 40 एक मिल गया आपको 100, तो हो गया 500, और ये हो गया 4 यानी कि 504। फिर से बता रहा हूं, 100 200 300, तो ये 300 तो यहाँ पे हो ही गया है ना, और ये 96 और ये 4, ये चला गया 100, तो यहाँ पे 100 और आ गया, और यहाँ पे देखिए 60 और ये 40 बचा 100, तो 100 यहाँ पे और आ गया, तो 300 400 500 हो गया, बचा ये 4, ये लिख दिया 504। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर पे इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, है ना, जो भी या डिफरेंस ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जो वैल्यू दिया जाएगा वो इक्वल कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालने के बाद अगर x पूछे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया था कि जो चारों नंबर आ रहे हैं, चारों की स्क्वायर करनी है, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है इस नंबर को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है ना, सम ऑफ द स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा ये तो से एक ही सवाल है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 4692, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर। देखिए सवाल इस वीडियो के बाद भी जो ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, जहां मैंने आपको नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूबिंग, एवरीथिंग मैंने पढ़ा दिया, तो इसके बाद जो सेशन होगा, जो मैथ्स की वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यहां बोला था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, किसका, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, ना तो इवन बोला है ना तो ऑड, तो इसे मान के चलना है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जो एक के बाद एक आते हैं। 2 नंबर है तो एक नंबर हम क्या मानेंगे x, तो दूसरा क्या होता है +1 होता है ना, मैंने अभी सिखाया था, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया, और 2 नंबर का हमें क्या करना है, तो 2 नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट। और ऐसा करने पे जो नंबर आता है वो कितना आता है 4692, कितना आता है 4692 आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो सवाल पूछा गया है वो देखिए, हमें यहां से क्या निकालना है, व्हाट इज द स्मॉलर। देखिए ये वाली, ये जो नंबर है ये स्मॉलर है,
और ये 1 चूंकि प्लस किया है तो ये बिगर नंबर है। आपको x की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक होती है यहाँ पे एक होती है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, प्लस 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 देंगे, x 1 जा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा 4692 और इधर हो जाएगा 0। तो ये जो स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और यहाँ कांस्टेंट, तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे x और ये कांस्टेंट है, तो ये जो है ना ये आपका क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बन गया, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमें इस प्रोसेस को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सवालों को जो है सॉल्व कर देंगे। क्या कहा है, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट 4692 है, ठीक है। तो और आपसे पूछा गया क्या है कि बताओ भाई स्मॉलर नंबर कौन सा है, दो नंबर में दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, दो नंबर को गुना कर दे तो 4692 आता है। तो छोटी संख्या कौन है पूछा है, तो जो संख्या पूछी गई है तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई हमारा आंसर होगा। तो हम मान लेते हैं कि यही वो स्मॉलर नंबर है 69। तो अगर ये स्मॉलर नंबर है माने x है, तो अगला नंबर कौन होगा, 69 प्लस 1 यानी कि 70, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 4692। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, मैंने अभी अभी आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया था। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप बताओ 0 को 9 से गुना करेंगे 0 आता है, क्या यहाँ पे 2 आया, नहीं आया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर 62 है तो बिगर नंबर कौन सा होगा, 63। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, यूनिट प्लेस पे 6 आता है, जबकि क्या चाहिए हमको 2 चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 67 हमारा आंसर है तो अगला नंबर कौन सा होगा, 68, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा कितना होता है, 56, तो यूनिट प्लेस पे कौन आता है, 6, जबकि यहाँ पे क्या है 2, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 68, अगला नंबर क्या होगा, 69। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा कितना होता है, 72 का 2 हाथ में 7, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ भी हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो इसके आंसर होने की पूरी संभावना है। नन ऑफ दिस जो है इसका आंसर नहीं होगा, ज्यादा चांसेस है कि जो आंसर है वो एग्जैक्टली हमारा आंसर निकल जाता है। तो कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप सॉल्व करने के लिए जाए तो पूरा एक पेज का सवाल बन जाएगा, पूरा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। बेहतर है कि आप इसको ऑप्शन से करें, क्योंकि स्मॉलर नंबर पूछा है तो ये सारे स्मॉलर नंबर है। तो अगला नंबर कौन होगा, +1, तो 60 70 होगा, 62 का 63 होगा, 68 का 69 होगा, 67 का 68 होगा, और इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, नहीं आया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, 9 8 जा 72 का 2 आया, जो कि मैच हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। आसानी से आंसर देख के हम बाहर निकल सकते हैं। आगे नंबर है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 200। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 5 इवन नंबर। तो पहला नंबर मान लेते हैं x है, सेकेंड हमारा हो जाएगा x+2, थर्ड हो जाएगा हमारा x+4, फोर्थ हो जाएगा हमारा x+6, और उसके बाद हो जाएगा हमारा x+8। और ये 5 जो हमारा इवन नंबर है, इन पांचों का सम कितना होता है, सम पूछा है कितना होता है, 200 होता है। तो पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर इन पांचों सेट का सम करने से 200 होता है, तो इसके बाद जो अगला 5 सेट जो है नंबर, इन्हीं नंबर का जो अगला 5 सेट है उसका सम कितना होगा। पहले हम सवालों की भाषा को समझते हैं, उसका समझेंगे इसे करना कैसे। देखिए, अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो x कितनी बार आएंगे, 5 बार। तो आप सीधे सीधे आप यहां लिख सकते थे 5x। फर्स्ट के साथ कोई नंबर तो होता नहीं, नंबर यहां होता है 4 के साथ, 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 200। अभी आप देखिए, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये 200 में से किसको, +20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा नीचे। तो 200 में से 20 गया तो 180 आता है, और इसे 5 से हम भाग करेंगे, आराम से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 बचेगा, 5 36, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 36। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 36 आई। अब मुझे अब ये बताइए, x की वैल्यू अगर हमारी 36 आ रही है तो 5 नंबर कौन कौन से हैं, देखिए x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 36, इसके बाद है x+2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 36 के बाद कौन सा आ जाएगा, 2 प्लस करने से 38, इसके बाद क्या आ जाएगा, x+4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा x, तो 36 में हमने 4 ऐड किया, कितना हो जाएगा हमारा 40, इसके बाद है x+6 कितना हो जाएगा 42, और कितना हो जाएगा x+8 हमारा कितना हो जाएगा 44, 36 38 40 42 44, ठीक है ना। अगर आप इनको सम करते हैं तो देखिए 40 40 40 यानी 4 4 4 12, 120,
और इधर में 60, 180 तो आपका यहीं पे हो गया हुआ। और इधर में 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, इसको जोड़ेंगे तो ये तो 200 ही आता है ना, ये तो 200 ही आता है। सवाल आपसे पूछा गया है कि अब अगला जो 5 नंबर का सेट है उसको प्लस करने से कितना होगा। अगला 5 नंबर का सेट का कहने का क्या मतलब है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और ध्यान से मेरी बात समझिए। लास्ट नंबर कहां पे खत्म हुआ है, इन सबको प्लस करने से कितना होता है, 200 होता है। अब अगला जो 5 नंबर होगा उसको प्लस करने से कितना होगा, तो अगर खत्म हुआ है 44 पे तो नेक्स्ट कौन होगा, 46, 48, 50, 52 और 54, ये होगा। 44 है तो 46, 48, 50, 52, 54, ये अगला 5 नंबर का सेट हुआ। इसके बाद ये होगा तो इसको प्लस करने से कितना होगा, तो कर लेते हैं। देखिए 50 50 50 तो 150 यहीं पे हो गए, और 40 40 कितना हो गया आपका 80, तो आपका 150 और 80 यानी 230 आपको यहीं पे हो गया, कितना हो गया 230। और यहाँ कितना होगा 4 2 8, 8 8 16, 16 16 और 6 कितना हो गया आपका 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6 हो गया आपका 22। ठीक है, तो आप यहाँ पे 22 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 252। लगता थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 20 को ले गया मैं यहाँ पे, कितना हो गया 180, 180 को 5 से भाग किया, 5 दिया 15, 3 बचा 30, 5 6 30 यानी कि 36 आया। तो 36 आएगा तो 36 36 2 38 है ना, उसके बाद 40, उसके बाद 42, उसके बाद 44, सबको जोड़ेंगे तो 200 होगा। 44 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा, अगला नंबर होगा 46, 48 है ना, उसके बाद हो जाएगा 50, उसके बाद हो जाएगा 52, उसके बाद हो जाएगा 54। इन सबको ऐड करते हैं, 4 2 6, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14 और 6 20, माफ कीजिएगा 4 2 6, 8 6 14 और तो 4 2 6, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी हाथ में 2, 5 10 15 4 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 2 कितना हो जाएगा 25। यानी इसका आया 200 और जो अगला सेट नंबर है उसका कितना आया आपका 250, कितना आ गया आपका 250। तो ये देखिए 250 यानी कि 200 से ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या एग्जाम में हमें इतना करने का क्या हमें समय है, क्या हमें इतना करने का समय है? अगर आप चीजों को जरा ध्यान से समझे, अगर चीजों को जरा ध्यान समझे तो आपका आंसर जो है आपका यहीं पे एक बार में जो है बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए मैंने इसको पूरा क्यों लिखा आपको समझाने के लिए, जरा इस बात को समझिए। ये है फर्स्ट सेट ऑफ 5 नंबर जिसका सम आता है 200। तो पूछा है आगे कितना है, आगे भी अगर अब इस तरह से जोड़ के निकालने जाए तो काफी समय आपका जाएगा। देखिए आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 नंबर का सेट है, 4 नंबर का सेट हो सकता है, 3 नंबर का सेट हो सकता है, 6 नंबर का सेट हो सकता है, 2 नंबर का सेट हो सकता है। अगर आपके पास 5 नंबर का सेट है तो प्रोसेस क्या है, देखिए 36 से 46 कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 38 से 48 10 का डिफरेंस है। 40 से 50 10 का डिफरेंस है। 42 से 52 10 का डिफरेंस है। और 44 से 54 जो है 10 का डिफरेंस होता है। जब भी 5 नंबर का सेट की हम बात करते हैं और ठीक उसके बाद अगले कंसेक्यूटिव 5 नंबर के सेट की बात करते हैं तो हर एक नंबर के बीच में जो है 10 नंबर का डिफरेंस होता है। और हर एक नंबर के बीच अगर 10 नंबर का डिफरेंस होता है तो डिफरेंस कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कह सकते हैं 10 जो है 5 बार का डिफरेंस में है, यानी 50 का डिफरेंस है, यानी 50 ज्यादा होगा। तो पहले जो 200 निकला था, सिर्फ इसमें अगर हम 50 जोड़ देते हैं तो हमको 250 आ जाएगा। हमको ये पूरा प्रोसेस जो है लिखने की जरूरत जो है बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हम कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको नंबर दे दिया गया कि पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इस तरह 4 नंबर का सेट दिया गया और इसको प्लस करने से कितना हो रहा है, 8 6 14, 14 4 18, ये 20 हो गया। तो आपसे पूछा अगले 4 नंबर का सेट का आंसर कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 है तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से हो जाएगा 12, 12 से हो जाएगा आपका 14, 14 से हो जाएगा आपका 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब आप देखिए ये 4 नंबर का सेट है, 8 के बाद 10, 10 तो 12, 14 16 हो गया। तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 8 का, इसके बीच 8 का, इसके बीच 8 का, इसके बीच 8 का। तो हर एक के साथ अगर 8 का डिफरेंस है और 8 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो कुल कितनी बार हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 ज्यादा होगा पहले वाले से। तो इसमें अगर हम 32 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है हमारा 52 हो जाता है। हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि 6 4 10 2 12, 1 2 3 4 1 5 करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सेट का डिफरेंस अगर 8 है
और सेट कितने हैं 1 2 3 4, तो उस 8 को 4 से गुना करके अगले नंबर में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे कितना था, आपको ये कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का 200 दिया हुआ था, तो अभी मैंने सिखाया कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर 200 होता है तो अगले 5 को लाने के लिए हर एक में 10 का डिफरेंस होता है, और कितने बार है 5 बार है तो 50 से ज्यादा होगा। सीधे सीधे यहां 50 को ऐड कर देते, हमारा आंसर होता 250। अगर ये 4 नंबर का सेट दिया होता तो हर एक नंबर में कितना का डिफरेंस आता है, 8 का डिफरेंस आता है। 4 में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 8 चौके 32, तो 32 ऐड करते। उसी से मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 3 2 5 दिया, 5 के बाद 5 2 7 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 7 5 12 3 15 हो गया। बोला कि अगला सेट का सम क्या होगा, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। तो एक बार 6 का डिफरेंस है, और ये कितने सेट में है, 3 सेट में है, तो कुल कितना हो गया 6 तिया 18, कुल कितना हो गया 6 6 6 यानी 18, तो कितना हो जाएगा 20 28 यानी कि 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट को पहले बढ़िया से समझ ले, सीख ले कि आखिर चीजें वर्क कैसे करती हैं कंसेक्यूटिव नंबर में। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंसेक्यूटिव नंबर का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोलते बोलते गला सूख गया, लगभग 16 से 18 वीडियो मैंने बनाई है। तो देखिए ये जो आपने अभी देखा, ये जो पूरा आपने अभी फील किया, ये जो आपने अपने अपने आंखों के सामने देखा, ये पूरी मैथ्स की वीडियो है। ये पूरी जो बेसिक मैथ्स है, जो आपके WB टेट या किसी भी एग्जाम में देने की, चाहे वो बैंकिंग की पीओ दे रहे हो, SBI की पीओ दे रहे हो, IBPS पीओ क्लर्क दे रहे हो, SSC CGL CHSL दे रहे हो, रेलवे WBCS या सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे हो, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैथ्स की बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और WB टेट यानी वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और वेस्ट बंगाल की फूड SI सब इंस्पेक्टर की एग्जाम ऐसी परीक्षा होती है जहां पे सबसे पहले आपके बेसिक जो आपके नॉलेज है, यानी कि नंबर सिस्टम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपका हो गया फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट, इसके बाद आपका कंसेक्यूटिव नंबर, आपके फैक्टर्स, आपके मल्टीपल्स, आपके यूनिट डिजिट, आपके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और तमाम सारी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। जो इतनी लंबी वीडियो बनी है, बहुत मेहनत लगती है, आपने देखा होगा लगातार खड़े होकर मैंने बनाया है इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि 5 से 10 मार्क्स अब तो कोई नहीं रोक सकता है। सच कहता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि WB टेट में आने वाले 5 से 10 नंबर जो इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे वो आपका कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आप इस वीडियो को बड़ी ही शिद्दत के साथ देखें। और अगर आपको लगता है पूरी वीडियो देख के कि इस वीडियो को बनाने में सच में बड़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज एक बार आप लोग लाइक करके अपने प्यार का इजहार भी जरूर करें, और साथ में इतना शेयर करें कि काबिल एकेडमी का परिवार जो है पूरे भारत में जो है फैल जाए। तो ये वायरल करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल, हम लोग का काम, हम लोग की मेहनत इस लायक है, तो जरूर अपना प्यार और मोहब्बत दे और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा। ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। इसके बाद बहुत सारे सवाल और बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक CDP चाइल्ड पेडागोजी भी हमारे रतन सर हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी आज या कल में ये जो वीडियो जो है रिलीज हो जाएगी, लेकिन आज ये मैथ्स की वीडियो रिलीज होगी, इसको पूरा देखें। आपसे दोबारा अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।